कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। दर्शकों, राहुल गांधी की कथनी और करनी में कितना फर्क है, आज आप इस खबर में समझ जाएंगे। मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी कुछ भी आरोप लगा देते हैं, लेकिन असलियत क्या है ये जानकर आप चौंक जाएंगे। दर्शकों, एक तरफ पीएम मोदी लगातार देश हित में काम कर रहे हैं। ईरान युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने संसद में खुलकर बात की और युद्ध के असर के साथ ही सरकार ने इससे निपटने के प्रयासों या कहें कि चुनौतियों से निपटने के लिए प्लान बी के बारे में भी बताया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग लगातार भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कांग्रेस के लोग भ्रामक दावे कर रहे थे कि ईरान हमारे जहाजों को गुजरने नहीं दे रहा, लेकिन अब असलियत बाहर आई तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को ट्वीट डिलीट कर भागना पड़ा। वहीं अब राहुल गांधी की भी पोल खुल गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, मिडिल ईस्ट में जारी जंग और भारत में इसके प्रभाव को लेकर राहुल गांधी ने हाल ही में भविष्यवाणी की थी। राहुल गांधी ने ये कहा था कि ईरान और अमेरिका और इजराइल के साथ बीच चल रहे युद्ध का असर भारत में दिखने लगा है। राहुल गांधी ने इस गहराते आर्थिक संकट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला था। राहुल गांधी ने देशवासियों को ये चेतावनी दी थी कि चुनाव खत्म होते ही देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम आसमान छूने वाले हैं। राहुल गांधी ने यह आगाह किया है कि सरकार भले ही स्थिति को सामान्य बताने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हकीकत में इसके परिणाम बहुत भयावह होने वाले हैं। लेकिन दर्शकों, सियासी फायदे के लिए मोदी सरकार को लेकर भविष्यवाणी करने वाले राहुल गांधी खुद ही बैकफुट पर नजर आ गए हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच हिमाचल प्रदेश की सरकार पेट्रोल और डीजल पर अनाथ और विधवा कल्याण सेस लगाने जा रही है। इस सेस की वजह से हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ताओं को पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। विपक्षी बीजेपी के वॉकआउट के बावजूद विधानसभा ने सोमवार को एक वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट संशोधन बिल पास कर दिया। इस बिल के तहत पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर तक का अनाथ और विधवा सेस लगाने का प्रावधान किया गया है। यानी पेट्रोल डीजल अब हिमाचल में 5 रुपए पर महंगा हो सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये सेस अनाथों और विधवाओं के लिए कल्याणकारी उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए राजस्व का एक समर्पित, स्थिर और टिकाऊ स्रोत सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स संशोधन बिल 2026 का विरोध करते हुए बीजेपी ने ये तर्क दिया है कि इस सेस के लगने के बाद राज्य में पेट्रोल और डीजल पड़ोसी राज्यों की तुलना में ज्यादा महंगे हो जाएंगे। बीजेपी ने कहा कि इससे महंगाई और बढ़ेगी और इस बिल का विरोध करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष के कारण पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने का डर है। राज्य सरकार द्वारा लगाया गया यह अतिरिक्त सेस लोगों पर बुरा असर डालेगा। उन्होंने बिल के शीर्षक को लेकर भी आपत्तियां उठाई। वहीं बीजेपी नेता त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि इस कदम का ट्रक ड्राइवरों से लेकर आम आदमी तक समाज के सभी वर्गों पर असर पड़ेगा। वहीं बीजेपी नेता सतपाल सिंह सत्ती ने चेतावनी दी कि इससे सीमेंट और अन्य जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि सरकार विधवाओं के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रही है, जो कि गलत है। दर्शकों, राहुल गांधी केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साध रहे हैं, लेकिन जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वो खुद महंगाई बढ़ा रही है। इसको लेकर राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस गरीब विरोधी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हमें यूपीए के उन काले दिनों की याद दिलाती है जब पेट्रोल और डीजल की कीमत में बार बार बढ़ोतरी के कारण आम आदमी को तकलीफ उठानी पड़ती थी। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित की है, वहीं हिमाचल में कांग्रेस सरकार पेट्रोलों की कीमत 5 रुपए बढ़ा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस गरीबों और आम आदमी से नफरत करती है और हिमाचल प्रदेश में वो एक बार फिर लोगों को तकलीफ दे रही है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी जो केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगा रहे थे वो खुद एक्सपोज हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें